Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to study about functions. Function is very important topic and it is now what do we mean by a function? A function is a block of code which is used to perform a specific task. ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है हमको ऑलरेडी पता है ना। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? फंक्शन को अगर मुझे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देनी हो, हमारे पास देखो तीन चीज होती है फंक्शंस। सबसे पहली चीज हमारे पास होती है डिक्लेरेशन, सेकेंडली हमारे पास होती है डेफिनेशन एंड थर्डली वी आर हैविंग फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम अपने कोड को बताते हैं, हम अपने कंपाइलर को बेसिकली बताते हैं कि ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है एंड इस तरीके का एक फंक्शन है जो कि जब आप अपना ये कंपाइल करोगे तब आपको ऐसा फंक्शन दिखने वाला है, ठीक है। सेकेंडली डेफिनेशन, डिक्लेरेशन में हम सिर्फ बताते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शन है जो कि आपको मिलने वाला है। डेफिनेशन में वो फंक्शन एक्चुअली के अंदर क्या काम करता है, इसकी जो भी वर्किंग रहती है वो हम वहां पर मेंशन करते हैं। कॉलिंग के लिए वी आर यूजिंग आर मेन फंक्शन, जैसे कि हमको पहले भी हमने सीखा है कि जब तक हम किसी भी चीज को मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर कोड, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फंक्शन कॉलिंग इनसाइड आवर मेन फंक्शन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन को किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, सारी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले सीखते हैं इसका डिक्लेरेशन। अगर मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट द रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या है? हमने अभी तक देखा है कि जब भी हमारा कोड एंड हो जाता है तो लास्ट वी आर राइटिंग रिटर्न जीरो। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो बेसिकली मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू है एंड अगर आप देखोगे तो हम जनरली क्या लिखते हैं? इंट मेन। तो इंट मेन यहाँ पर क्यों लिखते हैं? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? सो बेसिकली इंट का बेसिक मतलब होता है कि हम जो है कि जो भी वैल्यू मैं अपने फंक्शन से चाहती हूँ कि वो रिटर्न करे, दैट इज बेसिकली एन इंटीजर, जो कि हमारे पास यहाँ पर हमने जीरो लिख रखा है। ठीक है, तो बस वही चीज हमको यहाँ पर लिखनी होती है। अब हमारे पास काफी सारे तरीके के फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ग्रीट। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाना है लेकिन उसके अंदर तो कोई इंटीजर वैल्यू ही नहीं है। वी कैन राइट एनीथिंग इनसाइड इट, फॉर एग्जाम्पल नमस्ते, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली आई डोंट वांट माय फंक्शन टू रिटर्न एनीथिंग, सो इन दैट केस आई कैन राइट void एज माय रिटर्न टाइप। void का मतलब होता है खाली, कुछ भी यहाँ पर ये रिटर्न नहीं करवाता है। सो इफ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम योर फंक्शन देन यू कैन सिंपली राइट void। उसके बाद हम अपना लिखते हैं फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड यहाँ पर हम लगा देते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ पर लगाने के बाद क्या होता है? ये हमारा बन जाता है यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेयर हम क्यों करते हैं? कंपाइलर को बताने के लिए कि आपको इस तरीके का फंक्शन आगे मिलने वाला है विद द डेफिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। अब अगर मुझे कोई बोले कि यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, आई एम गोइंग टू राइट द सेम फंक्शन नेम void greet। अब एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे जो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दिस इज केस सेंसिटिव। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर लोअर केस में सारे के सारे कैरेक्टर्स को लिख रखा है यहाँ पर, सो मेक श्योर जब आप इसकी डेफिनेशन को लिख रहे हो तो भी वो सारे के सारे लोअर केस में ही हो। अगर आपने जी को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपर केस में लिख रखा है सो इट शुड बी एज इट इज इन द फंक्शन डेफिनेशन एज वेल, नहीं तो आपको यहाँ पर एरर आ जाएगी। ओके, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल ही नहीं होगा क्योंकि आपने करेक्ट फंक्शन को यहाँ पर कॉल ही नहीं लगाई। ओके, दैट्स अनदर थिंग, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट आवर सेम फंक्शन नेम। सबसे पहले अपना रिटर्न टाइप आएगा, अपना फंक्शन नेम आएगा फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में ये हमारे पास बन चुका है एक ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर को हम जो भी लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट printf and good evening, let's say something like this I want to write and I just want to execute it। देखो हमने दो चीजें कर ली है। सबसे पहली चीज मैंने कंपाइलर को बता दिया है कि इस नाम का फंक्शन मेरे कोड के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली मैंने डेफिनेशन दे दी है कि मेरा जो फंक्शन है वो ये काम करता है दैट इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फंक्शन कॉलिंग। अगर आप फंक्शन कॉलिंग नहीं करोगे तो आपको फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फंक्शन कॉल कहाँ करना होता है? हमको मेन फंक्शन के अंदर करनी होती है फंक्शन कॉलिंग।
फंक्शन कॉलिंग को करने के लिए वी सिंपली हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। हमारा जो फंक्शन का नाम है सिर्फ हमको वो लिखना होता है। वी डोंट हैव टू राइट एनी रिटर्न टाइप। मेरे फंक्शन का नाम क्या है? ग्रीट। आई एम गोइंग टू राइट ग्रीट अलोंग विद द पैरेंथेसिस। एक बात याद रखना, जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं उसके साथ आपको पैरेंथेसिस जरूर मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा सम एंड सम के साथ मैंने यहाँ पैरेंथेसिस लिखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस ये है, मेरा जो ये पहला सम है दिस इज बेसिकली अ वेरिएबल। वेरिएबल मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि इसके साथ कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है। कैन बी अ सिंपल वेरिएबल। मुझे a प्लस बी करना है, उसको सम टाइम पर मुझे स्कोर करवाना है। देन आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास एक फंक्शन हो जाएगा। मैंने कैसे बोला ये फंक्शन हो जाएगा? बिकॉज आई हैव सीन दीज पैरेंथेसिस ओवर हियर। ठीक है, सो वी जस्ट हैव टू राइट आवर फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड अ सेमीकोलन ओवर हियर एज वेल। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक वे एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू डिक्लेयर, टू डिफाइन एंड टू कॉल एनी फंक्शन। किस तरीके से होता है उसको हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स लिख लेते हैं। hash include stdio.h then followed by int main। नाउ यहाँ पर हमने अपना int main जहाँ पर फंक्शन बनाया है उसी के ऊपर जनरली हम क्या करते हैं, whenever we are writing our header files, तो उसी के साथ कंटिन्यूशन के अंदर we are writing our functions name as well। For example, I want to make void read। ठीक है, एंड यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन नहीं लगाओगे सो यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगी, बिकॉज देन द डेफिनेशन विल बी एक्सपेक्टेड, जो कि आपने यहाँ पर लिखी नहीं। ओके, इसके बाद यहाँ पर वी आर गोइंग टू डू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रही हूँ जिसका नाम है यहाँ पर ग्रीट। नाउ कॉल करने के लिए वी सिंपली हैव टू राइट आवर ग्रीट फंक्शन का नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस एंड द सेमीकोलन ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद वी सिंपली हैव टू राइट रिटर्न 0। अब यहाँ पर अगर मैं रन कर दूंगी तो क्या कुछ भी होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया। फंक्शन को जब भी हमको डिफाइन करना होता है तो वो हम अपने इंट मेन सेक्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वी आर गोइंग टू डिफाइन। सो मैंने यहाँ पर लिखा void greet and यहाँ पर we are going to provide this a definition। For example, I want to print good evening। ठीक है, इसको कर लो सेव। अब यहाँ पर मुझे कुछ भी रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि मेरा यहाँ पर रिटर्न टाइप void है, विच मीन्स दैट आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग इन दिस फंक्शन। ओके, इसको कर लेंगे एक बार कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास प्रिंट होकर आया है वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन ग्रीट, एंड उसके बाद मेरे पास गुड इवनिंग प्रिंट होकर आ तो चुका है, लेकिन बिकॉज हमने यहाँ पर \n को इंक्लूड नहीं किया था तो दोनों चीजें एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ गई। यस, तो सबसे पहले मेरे पास प्रिंट होकर आया है वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन ग्रीट। इसके बाद मेरे जो ग्रीट फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आई है, विच इज गुड इवनिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? नाउ अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि सबसे पहले ये यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। इट इज गोइंग टू गो ओवर हियर। ये यहाँ पर देखिएगा कि ओके void greet नाम से एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एंड वो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, आफ्टर विच वी आर गोइंग टू कम ऑन टू आवर मेन फंक्शन एंड यहाँ पर देखते हैं हमने लिख चुका है printf वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन greet, सो इट इज गोइंग टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, सो वी हैव रिटन वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन greet, तो ये इस चीज को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड लाइन, वी आर हैविंग आवर फंक्शन कॉलिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इस कंपाइलर ने इसको रीड करा, ये पूरे के पूरे कोड में ढूंढेगा कि हमारा ये फंक्शन कहाँ लिख रखा है। जहां पर भी इसको ये फंक्शन मिलेगा इट विल गो ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शन एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट वट एवर इज रिटन इनसाइड इट। जो भी हमने इसके अंदर लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। कोई अगर फंक्शन है, कोई ऑपरेशन है जो कि हम यहाँ पर करवाना चाहते हैं, सो वो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू गो बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग होगी। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब क्योंकि मेन सेक्शन में हो सकता है कि मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले कुछ प्रिंटफ्स करवाए, उसके बाद आई हैव टू कॉल माय फंक्शन, उसके बाद वापस से कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि मुझे प्रिंट कराने हैं। तो हम कभी भी डायरेक्टली एग्जिट नहीं करते हैं। वी आर गोइंग टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वो फंक्शन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, वापस से हम अपने इंट मेन सेक्शन पे आएंगे।
एंड आफ्टर विच अगर मेरे पास कुछ प्रिंट करने को है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूँ, से वी हैव सक्सेसफुली कॉल्ड आवर फंक्शन ग्रीट। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, कंपाइल करते हैं एंड रन करवाते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास रन तो ओवर आ गया है, बट इट इज नॉट इन द प्रॉपर मैनर, बट चलो कोई बात नहीं। So firstly, we are calling our function greet. उसके बाद we are having the definition of our function greet over here. After which we have successfully called our function greet. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये printf करा, उसके बाद greet function की जो definition थी वो यहाँ पर कॉल हुई है, and after which we have again come to our main section and last में we have done return 0. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक अनदर फंक्शन, लेट्स से void हेलो नेम से मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन इनसाइड माय मेन, आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन इनसाइड माय ग्रीट फंक्शन। यस, अगर आपने कोई फंक्शन बना रखा है ऑलरेडी, उसके अंदर यू कैन कॉल अनदर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर आए, हमने यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, हम यहाँ पर ग्रीट के अंदर आए। अब ग्रीट फंक्शन हो सकता है कि कुछ और फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म करवा रहा हो एंड इट इज जस्ट यूज टू कॉल अ पर्टिकुलर फंक्शन ओवर दैट, तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वी हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर लिख देती हूँ, void hello, again it is something greeting only. So let's say printf hello everyone, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। So what is going to happen over here? सबसे पहले printf कॉल होगा, we are calling our function greet. greet फंक्शन पे आएंगे, greet फंक्शन पे अगर इसने प्रिंट कर पाना है सबसे पहले गुड इवनिंग, उसके बाद इट इज गोइंग टू दिस हेलो फंक्शन, हेलो फंक्शन यहाँ पर आएगा, फिर ये इसको प्रिंट करवाएगा। अब ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर नहीं जाएगा, सबसे पहले ये बाहर बन जाता है जहां से इसको कॉल करा गया है, जैसे कि इसको यहाँ पर कॉल करा गया तो ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, एंड आफ्टर विच ये ग्रीट फंक्शन को जहां से कॉल करा गया है ये वहां पर जाएगा, जो कि है हमारा मेन फंक्शन, एंड आफ्टर विच इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस, एंड लास्ट में हमारे पास रिटर्न 0 आ जाएगा। सो सबसे पहले 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से प्रिंट होने वाले हैं, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आए, सो आई एम जस्ट इंक्लूडिंग स्लैश एन ऑल्सो। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स एक्सिक्यूट। ओके, सो हियर इट इज, सबसे पहले मेरे पास प्रिंट होकर आया है वी आर कॉलिंग आर फंक्शन ग्रीट, ठीक है, आफ्टर विच हमारे पास आया है गुड इवनिंग, जो कि हमारे पास ग्रीट फंक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद वी हैव कॉल्ड आर हेलो फंक्शन, जिसमें मेरे पास आया है हेलो एवरीवन, एंड आफ्टर विच हम यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर आए, जिसमें हमने प्रिंट करवाया है दैट वी हैव सक्सेसफुली कॉल्ड आर फंक्शन ग्रीट ओवर हियर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सो हियर वी सॉ हाउ कैन वी डू द डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड द कॉलिंग। अब समझते हैं कि फंक्शन की जरूरत क्या है, राइट? हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शन पढ़ने की जरूरत ही क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू परफॉर्म एडिशन, ठीक है, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू परफॉर्म एडिशन, मुझे करना है लेट्स से 1+2 मुझे यहाँ पर करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने वेरिएबल्स को ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकती हूँ 1+2, आई कैन मेक 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, थर्ड वेरिएबल में आई कैन स्टोर द वैल्यू और आई कैन सिंपली जस्ट प्रिंट द आउटपुट, एंड इसके बाद यहाँ पर इसका आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मैंने एक ऐसा कोड लिखा है जिसके अंदर एटलीस्ट 10 टाइम्स मुझे यहाँ पर एडिशन करना पड़ रहा है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, क्या हम 10 इंटू 2 20 डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एंड उन सब की फिर हम वैल्यूज देंगे, उन सब से मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर आउटपुट ड्रिवन होकर आ रहा होगा। सो आर वी सपोज टू डू दिस कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करवाना है एंड दैट इज एडिशन, तो इस पर्टिकुलर चीज को आई कैन राइट इन अ फंक्शन, जो मेरे पास ये एडिशन वाला ऑपरेशन है, आई कैन जस्ट सिंपली परफॉर्म इट इनसाइड अ फंक्शन। किस तरीके से कर सकते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए इंट a एंड b लेट्स से, एंड आई वांट टू एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b लेट्स से। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव कर लेते हैं। स्कैनफ में गए, स्कैनफ में जाकर परसेंटेज डी मैंने यहाँ पर एंटर करा, एंड सबसे पहले मेरे पास ए के अंदर वैल्यू आएगी, सेकेंडली मेरे पास बी के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू, प्रिंटफ लिखकर आई कैन सिंपली राइट परसेंटेज डी, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं सम इज, कुछ इस तरीके से ए प्लस बी में यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेती हूँ सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास लेट्स आई एम एंटरिंग 1 एंड 2, तो मेरे पास सम कैलकुलेट होकर आया है 3। नाउ लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे 10 और ऐसे ही एडिशंस यहाँ पर परफॉर्म करवाना है, बट am I supposed to make 10 different variables? No, right? A1, B1, no. मुझे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। The most simplest way is कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर सकती हूँ। फंक्शन का नाम लेट्स से हम यहाँ पर रख लेते हैं सम, void sum ले लेते हैं, एंड मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर वही दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकती हूँ। अभी हमने आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन जैसे ही मेरे पास ये फंक्शन क्रिएट होता है, वैसे ही दोनों वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। जैसे ही सम फंक्शन यहाँ पर मेरे लिए कॉल होकर खत्म हो जाएगा, वैसे ही ये खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, और भी वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। सो वी कैन सिंपली राइट दिस सेम थिंग, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, यहीं पर ही लिख दो, एंड यहाँ पर इन सब की जगह वी कैन सिंपली राइट और सम, इसको मुझे यहाँ पर फिल कर, ठीक है, एंड यहाँ पर इनको भी हम हटा लेते हैं इसकी जगह पे, तो सिंपली कॉल आर सम। इसको करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो यहाँ पर लेट्स एंटर दीज वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आई एंटर्ड 2 एंड 3, तो मेरे पास यहाँ पर सम कैलकुलेट होकर आया है 5, राइट। नाउ लेट्स से कि आई वांट टू कॉल दिस पर्टिकुलर सम फंक्शन फॉर लेट्स से 4 टाइम्स। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, 4 टाइम्स सेम फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट हैविंग 2 वेरिएबल्स ओवर हियर। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। इसको करते हैं कंपाइल। ओके, सो यहाँ पर लेट्स एंटर दी वैल्यूज, लेट्स आई एंटर्ड 1 एंड 2, तो मेरे पास यहाँ पर एक बार सम कैलकुलेट होकर आया है 3। ठीक है, नाउ सेकेंड टाइम जब मैंने यहाँ पर सम लिखा, तो मेरे से ये वापस से पूछ रहा है कि एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल दिस टाइम आई एंटर 2 एंड 3, तो उसने मुझे यहाँ पर 5 कैलकुलेट करके दे दिया है। वापस से इसने मुझसे पूछा दैट एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो कि मेरे पास ये थर्ड सम है, लेट्स से आई एम एंटरिंग 3 एंड 4, इसने मुझे यहाँ पर 7 कैलकुलेट कर दिया। वापस से इसने मुझसे पूछा कि ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट बताओ आप मेरे को, क्योंकि ये मेरे पास फोर्थ फंक्शन है। सो लेट्स से वी आर एंटरिंग 3 एंड 5 लेट्स से, तो इसने मुझे यहाँ पर इसका सम कैलकुलेट कर दिया है 8। सो व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ, मुझे बस वो जो एक सिंपल टास्क परफॉर्म करवाना था, दैट वाज ऑफ एडिशन, वो जब मैंने फंक्शन के थ्रू करा, सो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैं फंक्शन कॉल करूंगी, उतने नंबर ऑफ टाइम सेम चीज यहाँ पर रिपीट होती रहेगी। बट यहाँ पर जो चीज पहले हो रही थी दैट वाज कि अगर मुझे एडिशन यहाँ पर परफॉर्म करवाना होता, तो ये सेम 3-4 स्टेटमेंट्स को मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता, पता नहीं कितनी बार, जितनी बार भी मुझे चाहिए होता, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आई जस्ट हैव टू कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन नेम। अब मुझे सिर्फ फंक्शन का नेम ही यहाँ पर कॉल करना है। मैंने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स के अंदर एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाया था, मैंने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स के अंदर वही सेम चीज करी है, लेकिन 4 बार वो मेरे पास रिटर्न होकर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट वांट कि यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट काम करे, आई सिंपली वांट कि मुझे यहाँ से ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है। तो अगर मैं कोई वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कोई थर्ड वेरिएबल बनाया नहीं है, सो आई कैन सिंपली राइट a प्लस b। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू जनरेट होगी, इट विल बी इंटीजर। तो इंटीजर के लिए वी हैव टू अपडेट आवर रिटर्न टाइप टू int, एंड यहाँ पर भी वही सेम चीज करनी पड़ेगी। ओके, एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस। अब जब भी हम किसी को कोई भी चीज देते हैं, तो वो प्रिंट होकर आनी चाहिए, राइट। मैंने क्या करा, मैंने इससे एक वैल्यू मुझे मिली, मैंने इस फंक्शन को फॉर एग्जांपल वो दे दी, लेकिन अब मैंने इसको दे तो दी, लेकिन वो चीज यूजर को किस तरीके से दिखेगी, यूजर को कब दिखेगी, जब हम उसको प्रिंट करवाएंगे। सो वी कैन डू वन मोर थिंग कि हम
सेम ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम अपने इसके अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। अभी थोड़ा सा लग सकता है ओवरवेलमिंग, बट डोंट वरी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। कंपाइल एंड रन करवाते हैं। यस, तो लेट्स आई एम एंटरिंग 2 1 3 एंड वापस से मेरे से पूछेगा बिकॉज 4 टाइम्स हम कर रहे हैं इस चीज को यहाँ पर। मेरा ओके, सो 1 2 3 एंड 4 टाइम मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। फाइन। सो अब यहाँ पर जो मैंने पहले वैल्यूज लिखी हैं वो कुछ भी क्यों नहीं रिटर्न कर रही, क्योंकि हमने परसेंटेज डी जो है वो सिर्फ अपने लास्ट वाले सम के अंदर ही मेंशन कर रखा है, बट दैट्स नॉट एन इशू, इट्स ओके। यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिलने वाली है which is let's say 1 and 4, तो यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर मिल चुका है 5। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यूज को रिटर्न भी करवा सकते हैं इफ वी वांट टू, बट जनरली हम वैल्यूज को रिटर्न करवाते हैं, हम या तो इंटीजर रखते हैं या फिर हम वॉइड भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है ना, इससे यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस दैट वी कैन राइट ओवर हियर। सबसे पहली चीज जो हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी है दैट इंक्रीजेस। ठीक है, मेरा जो कोड है वो रीयूजेबल बन जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने एक फंक्शन को क्रिएट करा, हो सकता है कि दिस इज माय वन प्रोग्राम, मैंने कोई दूसरा प्रोग्राम बनाया फॉर लेट्स से फंक्शन 2 नाम से मैंने कोई और प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मुझे वही सेम चीज परफॉर्म करवानी है, दैट इज द सम। I can simply just copy this particular code and I can paste it over there. I don't have to write the code again and again multiple times. So यहाँ पर हमारी कोड reusability बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मैं functions को कितनी भी बार यहाँ पर कॉल करवा सकती हूँ और सेम आउटपुट यहाँ पर हम जनरेट करवा सकते हैं। Secondly, it leads us to write a clean code. बहुत ज्यादा मेसी नहीं लगता। We just have to write a function calling। फंक्शन को हम ब्लॉक ऑफ कोड्स के अंदर डिवाइड करके रखते हैं, वहां से उनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर कॉल हो जाती है। सो इट इज मच इजी फॉर अस टू राइट अ फंक्शन रादर देन सिंपल स्टेटमेंट्स इन आवर मेन फंक्शन। ऑल्सो थर्ड थिंग इज दैट इट सेव्स आवर टाइम। अगर मैं एक ही चीज को बार बार मुझे नहीं लिखना पड़ रहा है, सो दैट इज अल्टीमेटली सेविंग माई टाइम। अगर किसी काम को करने में मुझे 20 मिनट्स लग रहे थे, उसी काम को करने में अब मुझे सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी आर ऑन द सेफर साइड। फोर्थली, जो भी आपको एरर्स है, एरर्स को डीबग करना आसान होता है क्योंकि हमारे पास फंक्शंस के अंदर सारी चीजें जब डिवाइडेड रहती है, सो वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट सिंगल पीस ऑफ कोड एंड वहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन को ढूंढते रहते। वी डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, तो ये 4 मेरे पास फंक्शनैलिटीज होती है जिसकी वजह से हम फंक्शंस को यूज करते हैं। दीज आर बेसिकली द एडवांटेजेस। ठीक है, इनको याद रखना है, इनको ध्यान में रखना है। Now there are some quick questions that I would like to ask you just to make sure that you have understood everything. First is what are functions? Second question is why do we use them? Okay, why do we use them? And third question is going to be a homework for you. That is you need to practice that how a function works. जैसे कि डिक्लेरेशन कैसे होता है, डेफिनेशन कैसे आती है, कॉलिंग किस तरीके से करते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को क्लासेस के अंदर डिस्कस करा है या फिर हमने जो भी क्वेश्चंस को होमवर्क में दिया है, ठीक है, अभी तक उन सभी को ट्राई करना by writing through functions. It is going to help you a lot building. Now let's move to our next topic, which is types of functions. Now basically C programming के अंदर हमारे पास 2 तरीके होते हैं जिनसे हम अपने functions को classify कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ हु डिक्लेयर्स द फंक्शन और वी कैन सी हु डिफाइंस द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कौन बना रहा है उसके बेस पे यहाँ पर हम एक तो क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट्स द फंक्शन कैन टेक एंड ऑन द आउटपुट्स द फंक्शन कैन गिव टू अस। So in today's class, we are going to talk about on the basis of who defines the functions. ठीक है? So when we talk about this, so there are 2 types of functions. Let me just write it properly for you. So firstly, we are having built-in functions, and secondly, we are having user-defined functions. Built-in functions का basic मतलब है कि यहाँ पर वो कैटेगरी आती है functions की जो कि ऑलरेडी हमारे पास ही प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर्ड है
एंड डिफाइंड है। ये क्या है? डिक्लेयर्ड भी है एंड डिफाइंड भी है, एंड वी जस्ट हैव टू यूज देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन यूजिंग printf सिंस डे वन ऑफ राइटिंग आवर कोड। printf को हमने यूज कर रखा है, हमने scanf को भी यूज कर रखा है। तो ये दो मेन फंक्शंस हैं जिसको हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं। printf हम कब यूज करते हैं? whenever I want to get output of any statement, right? scanf हम तब यूज करते हैं when I want the user to input some kind of a value or anything else। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ये फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड है। अभी आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने फंक्शंस को लिखते हैं, बेसिकली जब भी हम अपने सी प्रोग्राम को लिखते हैं, सो एक हैश इंक्लूड stdio.h नाम की हेडर फाइल है जो कि हम इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने आपको डे वन पे भी बताया था दैट in this particular header file the declaration and the definition of both of these functions is written over there। सो बेसिक मतलब ये है कि अगर मैं अपने कोड के अंदर इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करूंगी, देन आई वोंट बी एबल टू यूज दीज टू फंक्शंस ओवर देयर। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी फंक्शन के लिए थ्री थिंग्स आर देयर विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्टली वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड डिक्लेरेशन। किसी भी फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, तो आपको पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई ये एक फंक्शन है जो कि आपको कोड के अंदर कहीं पर भी मिल सकता है एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन। अब क्या डिक्लेयर करने से काम हो जाएगा? नहीं, वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन कि वो एक्चुअली में क्या काम करता है, उसकी वर्किंग किस तरीके से होने वाली है, तो वो हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमने कंपाइलर को बता दिया कि भाई ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर। हमने अपने फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया, लेकिन अब क्या सिर्फ डिक्लेयर और डिफाइन करने से काम हो जाएगा? नहीं, आई नीड टू कॉल दैट फंक्शन एज वेल इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे करवाना है सम। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं a प्लस बी का, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सम कैलकुलेट करना चाहती हूँ। मैंने सम नाम का एक लेट्स से फंक्शन क्रिएट किया। मैंने अपने कंपाइलर को बता दिया कि भाई आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन नेम्ड सम ओवर हियर। मैंने डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दी कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या काम होने वाले, एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं फंक्शन को कॉल ही नहीं करूंगी, देन हाउ एम आई सपोज टू गेट द सम ओवर हियर प्रिंटेड, राइट? तो तीनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन मेरे पास ऑलरेडी इन हेडर फाइल्स के अंदर मेंशन रहती है, एंड कॉलिंग हम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वट एवर वी वॉन्ट टू प्रिंट ओवर हियर। ये एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस के अंदर लिखा हुआ होता है। आप चाहो तो यहाँ पर इस पे जा भी सकते हो एंड देन यू कैन गो थ्रू दी होल डेफिनेशन पार्ट ऑल्सो, राइट? ये तो हमने देखा अबाउट बिल्ट इन फंक्शंस। अब क्या हमारे पास सिर्फ दो ही फंक्शंस होते हैं? नहीं, वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अभी तो हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग्स का अगर मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दूं, स्ट्रिंग्स इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं ए बी सी, कुछ भी हो सकता है, राइट? बेसिकली जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू राइट माई नेम, लेट्स से रिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स, अगर मुझे इसको कैरेक्टर में देखना होगा, सो फर्स्टली वी आर हैविंग आर, देन वी आर हैविंग आई, देन मेरे पास है वाई, देन मेरे पास है ए। मैं इन सबको कंबाइन कर दूंगी, सो दिस नेम विल बी फॉर्म विच इज ऑफ द टाइप स्ट्रिंग ओवर हियर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है इस पे आई कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज मैं इस पे परफॉर्म कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if I want to get the length of this particular string, तो उसके लिए we are having a function called strlen which is string length। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि जो भी मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पास करी है उसकी लेंथ यहाँ पर क्या है। सेकेंडली, अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग लिखी है वो मैं चाहती हूँ कि लोअर केस में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो मेरे पास टू लोअर केस नाम का भी यहाँ पर फंक्शन आ जाता है। इफ आई वांट कि नहीं मुझे तो अपर केस में चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर डॉट टू अपर केस नाम का भी यहाँ पर फंक्शन आ जाता है। सो देयर आर मल्टीपल फंक्शंस जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, तो फंक्शंस की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन कहाँ पर स्टोर होती है? वो स्टोर होती है हमारे पास हेडर फाइल्स के अंदर। अब इसके लिए हमको एक और हेडर फाइल आती है विच इज नोन एज हैश इंक्लूड string.h। डोंट वरी, इसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमारे पास और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं दैट आर डिफाइंड बाय अस, दैट आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर इटसेल्फ।
बाय द यूजर इटसेल्फ। अगर आप कोई फंक्शन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो भी फंक्शन को क्रिएट करोगे दैट विल बी टर्म्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। वी कैन डू वन थिंग, इसको हम थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं। ओके, राइट। सो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? दैट आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, बाय अस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहती हूँ विच सेज ग्रीट, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ दैट इज बेसिकली यूज टू ग्रीट इन एवरी लैंग्वेज पॉसिबल। इंग्लिश की बात करें तो वो यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखे, फ्रेंच की बात करें तो वो यहाँ पर बॉन्जूर लिखे, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी तो यहाँ पर वो नमस्ते यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखे। सो मैं यहाँ पर एक ऐसा ग्रीट फंक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ। ऐसा फंक्शन हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं चाहती हूँ ऐसा करना। सो इन दैट केस वी कैन यूज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जहाँ पे हम खुद से ही यहाँ पर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं एंड देन वी कैन कॉल द फंक्शन। अब अगर मैं आपको इसका रियल लाइफ, बिल्कुल रियल लाइफ अगर मैं रिलेटेबल एग्जांपल बताऊं, सो फॉर एग्जांपल you are in your room, okay, and your mother is in some other room and she is calling you to do some kind of a work, right? Now for example she has called you, for example she wants you to make tea, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन किया है, you are basically the compiler, आप यहाँ पर क्या हो, आप हो यहाँ पर कंपाइलर, और फॉर एग्जाम्पल हम है यहाँ पर प्रोग्रामर, ठीक है। अब प्रोग्रामर ने क्या किया, सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो योर मॉम विल टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक टी, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ओके। अब आपने बोला कि यू डोंट नो हाउ टू मेक टी, वैसे ही कंपाइलर में हमने क्या करा, हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड ग्रीट। क्या फंक्शन को डिक्लेयर करने से कुछ होगा? योर मॉम सेड दैट यू हैव टू मेक टी, बोलने से कुछ होगा? नहीं होगा। So what you are doing, you have to get up to your mom, or your mom is going to come up to you and she is going to tell you the whole process, how to make the tea. जो भी ingredients चाहिए, what is the process, she is going to tell you the whole process. अब वो process हमारे पास यहाँ पर होता है definition, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंपाइलर को पूरी डेफिनेशन बता रहे हैं, एज योर मॉम इज टेलिंग द कंपाइलर कि भाई क्या क्या कैसे कैसे करना है, व्हाट यू हैव टू डू इन द स्टेप्स, जो भी प्रोसेस रहेगा वो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट आ गई। अब शी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरीके से यहाँ पर चाय बनती है, राइट। नाउ व्हाट इज शी गोइंग टू डू, तो आपको दोबारा से बोलेंगे दैट नाउ यू हैव टू मेक टी, but now she can also tell you to make the tea. Some other member in your family can also tell you to make the tea. For example, your dad told you to make some tea or your sibling told you to make some tea. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने डिक्लेयर तो एक ही बार किया, आपकी मॉम ने आपको इंस्ट्रक्शन भी एक ही बार दी है, दैट इज डिफाइन भी यहाँ पर एक ही बार किया, लेकिन कॉलिंग कॉलिंग तो यहाँ पर अलग अलग बार हो रही है। योर डैड कैन ऑल्सो कॉल यू, योर मॉम कैन ऑल्सो कॉल यू, योर सिबलिंग कैन ऑल्सो कॉल यू। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर, हमको बताना एक बार पड़ता है कि भाई चाय बनानी है, विच इज द डिक्लेरेशन। डेफिनेशन विच इज द होल प्रोसेस, वो एक बार बताना पड़ा, लेकिन कॉलिंग, अब आपको जब चाय बनानी आ गई है, सो एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन से कि आपको चाय बनानी है। So this is the whole real life example. So I hope that you are able to relate with this. And अब user defined function किस तरीके से काम करता है कंपाइलर के साथ, एंड आप अब ये नहीं भूलोगे, राइट। तो यहाँ पर टू सम अप ऑल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है डिक्लेरेशन की, कंपाइलर को बताना कि आपको क्या काम करना है, एज योर मॉम टोल्ड यू टू मेक द टी। सेकेंड हमारे पास होता है डेफिनेशन, प्रोसेस बताना कि किस तरीके से यहाँ पर चाय बनती है। हम यहाँ पर अपना पूरा प्रोसेस बताएंगे कि अगर मुझे सम करना है तो मुझे यहाँ पर एक प्लस नाम का एक ऑपरेटर है जो कि मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, राइट। थर्डली वी आर हैविंग कॉलिंग। अब कॉलिंग हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके फादर ने आपको बोला, आपके सिबलिंग ने आपको बोला, आपकी मॉम ने आपको बोला, हो सकता है कि किसी और ने भी आपको बोल दिया, तो यहाँ पर कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स हैं, सो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइम्स इसको कॉल करवा सकती हूँ, और मैं इसको कितनी भी बार यहाँ पर कॉल करवा सकती हूँ फंक्शन को, राइट। So we have to declare once, we have to define once, but we can call multiple times over here. ठीक है, so this was one of the real life example that I have discussed with you. Also we can do one thing, we can simply write a function. सबसे पहले we have to write hash include stdio.h
Okay. Secondly, we are going to write our main function. Now, in this main function, what we have to do, हमको पता है कि जब भी I want to start the execution of my code, it is going to start from the main function itself. So what we can do, हम यहाँ पर सबसे पहले कंपाइलर को हम बताना चाहते हैं कि भाई एक ऐसा फंक्शन है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल void एंड ग्रीट नाम से एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब भी फंक्शन को डिक्लेयर करो, you have to write the return type which is void in this case. That means I don't want to return anything. Secondly, we are having the function name followed by parenthesis. Parenthesis नहीं लिखोगे तो it won't be considered as a function. Okay, it is going to be considered as a variable over here, followed by a semicolon also. राइट, अब यहाँ पे व्हाट आई वांट कि भाई मुझे अगर यहाँ मेन फंक्शन से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, सो आई नीड टू कॉल माय फंक्शन ओवर हियर। कॉलिंग के लिए वी सिंपली हैव टू राइट आवर फंक्शन नेम, दैट्स ऑल। अब मुझे इसको यहाँ पर डेफिनेशन भी तो देनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन आई एम गोइंग टू गिव ओवर हियर। सो उसके लिए वी फर्स्टली हैव टू राइट द रिटर्न टाइप एंड आवर फंक्शन नेम फॉलोड बाय द कोड ऑफ लॉग। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। सो फॉर एग्जाम्पल आई रोट लेट्स से हेलो, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो एंड हाउ आर यू। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा एंड देन व्हाट वी कैन डू, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये चीज मेरे पास प्रिंट हुई, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग अगेन टू माय मेन फंक्शन ओनली। सो आई कैन इंक्लूड अ स्टेटमेंट ओवर हियर आल्सो, फॉर एग्जांपल फंक्शन कॉल्ड सक्सेसफुली, कैन राइट समथिंग लाइक दिस ओवर हियर। ठीक है, now just check it once and yes, last पे we have to include return 0 as well. Okay, now we just have to compile it and run. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुका है हेलो हाउ आर यू, एंड उसके बाद मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पर आ गया फंक्शन कॉल्ड सक्सेसफुली बिकॉज वी हैव नॉट इंक्लूडेड बैकस्लैश एन ओवर हियर। उसकी वजह से पूरा का पूरा हमारे पास एक ही स्टेटमेंट में आ गया है। ओके, नाउ इट इज कमिंग इन टू डिफरेंट लाइन्स विच इज, सबसे पहले हमने अपने फंक्शन को कॉल किया जिसकी वजह से ये मेरे पास सबसे पहले प्रिंट होकर आया। इसको लेट्स क्रॉस। ओके, सबसे पहले मेरे पास ये प्रिंट होकर आया हेलो हाउ आर यू, एंड उसके बाद बिकॉज हम वापस अपने मेन फंक्शन पे गए तो इसने वापस से प्रिंट करवाया फंक्शन कॉल्ड सक्सेसफुली ओवर हियर। सो इस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब ऐसा ग्रीट सा फंक्शन तो हम यहाँ पर क्रिएट करने ही नहीं वाले। सो फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, रियल वर्ल्ड में बेसिकली मीन्स वेन एवर यू आर वर्किंग इन द कंपनी, वेन एवर यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट, तो वहां पे जो प्रोग्रामिंग होती है दैट इज कॉम्पोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। क्या होती है वहां पर? कॉम्पोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। कंपोनेंट बेस्ड में क्या होता है, जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल छोटे से छोटा कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग अ कैलकुलेटर विच इज वेरी बेसिक। ओके, आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, सो यहाँ पर हमारे पास बेसिक फंक्शंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल कोई सम करता होगा, कोई सब्ट्रैक्ट करता होगा, कोई मल्टीप्लाई करता होगा, कोई डिविजन करता होगा, सो हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे, राइट। नाउ हर एक फंक्शन को वी कैन डिक्लेयर इट एज अ डिफरेंट फंक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज विच इज पास्ड, तो वहां पर हमारे पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर वेरी करेगा। सो एक बार हम इसको यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से इंट सम के नेम से मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया। मैंने यहाँ पर इंटीजर क्यों रखा? बिकॉज आई वॉन्ट टू रिटर्न अ वैल्यू विच इज ऑफ द टाइप इंटीजर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर वी कैन इंक्लूड इंट sum and we can give the definition over here. Now two things can happen over here. We can use the concept of arguments and parameters also, but because we have not studied about it yet, so that's why I'm not including them over here. The next class we are going to study about them. तो सबसे पहले let's make two variables, let's say a and b. Okay, these are the two variables. अब मैं यहाँ पर sum is equals to either I can write a plus b or I can simply return a plus b. So I'm going to return over here.
ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, whenever I am going to call this particular function, two variables are going to be formed which are going to be new, a and b. यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को एंटर करने के लिए लेट्स राइट scanf परसेंटेज डी बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स, और एल्स व्हाट वी कैन डू, हम एक बार बैकस्लैश एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन राइट, सबसे पहले तो मुझे a की वैल्यू चाहिए फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, आप चाहो तो इनको डिफरेंट स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हो विच इज इन डिफरेंट लाइंस, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, सिंगल स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो, तो इन दैट केस यू कैन यूज बैकस्लैश एन। हमने ए एंड बी को डिफाइन किया, उनकी वैल्यूज ली, उनका सम कैलकुलेट करा और सम को यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। नाउ जब भी हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग यू अ बॉल, यू हैव टू कैच दैट बॉल, राइट। तो यहाँ पर हमने सम दे दिया, जिस भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं सम। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर रिटर्न किया सम, तो यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वो वापस यहीं पर ही आ गई। इसके पास वो वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू प्रिंट कब होगी, जब हम उसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तभी वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। सो देर आर टू वेज, या तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट नाम का आई कैन मेक अ वेरिएबल, जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन आर रिजल्ट वेरिएबल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट एफ करके प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट एफ करके प्रिंट करवा सकते हैं, और एल्स देयर इज वन सेकेंड वे ऑल्सो, लेकिन सबसे पहले लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड ठीक है, ये इतना हमने कोड लिख लिया। वी कैन डू वन थिंग, हम इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। ऑल्सो हमने यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, सो यहाँ पर उसको डिक्लेयर कर लेते हैं इंट रिजल्ट। अब मैं यहाँ पर इंट क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज द वैल्यू सम इज गोइंग टू गिव टू द रिजल्ट, जो वैल्यू मेरे पास रिजल्ट के अंदर यहाँ पर स्टोर होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर लिखा है। ऑल्सो हमने यहाँ पर सम को भी डिक्लेयर नहीं किया, तो सम को या तो आप एज इट इज डिक्लेयर कर लो, या फिर सम को 0 से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सो यस, वी कैन डू वन थिंग, इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा के जब हम सब कुछ प्रिंट करवा दें उसके बाद वी कैन राइट दिस। ठीक है, ऑल्सो द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल कांट बी सेम, तो वी हैव टू चेंज इट्स नेम फॉर, इसको काम करते इसको हम सम रख लेते हैं एंड इसकी नेम को हम एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन, एंड यहाँ पर भी वही सेम चीज करते हैं। इस चीज का आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप किसी भी फंक्शन एंड किसी भी वेरिएबल का नाम यहाँ पर सेम नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते, we have to write percentage d over here. Python में basically we don't have to write any format specifiers, तो थोड़ा सा confusion हो जाता है, it's okay. Okay, so let's enter the values. Let's say it is 4 and 5. तो यहाँ पर इसने return कर दिया है 9, एंड यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आया है फंक्शन कॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये तो मैंने इसको एक बार यहाँ पर रन करवाया। नाउ व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को यहाँ से हटा सकते हैं, एंड वी कैन सिंपली डू, यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू आएगी विच इज गोइंग टू बी इंटीजर, तो मैं यहाँ पर अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही अपने एडिशन फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, मोर ओवर वी कैन डू वन थिंग, राइट प्रिंटफ calling addition function one time, यहाँ पर we can see, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फंक्शंस को हम कितनी भी बार यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, सो लेट्स सी इफ वी कैन। तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को यहाँ पर 3 टाइम्स आई एम गोइंग टू कॉल, एंड ये मेरे पास तीनों बार अलग अलग वैल्यूज जनरेट करके देगा। सो फर्स्टली ये यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा एंड इट इज गोइंग टू write this particular thing, and यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ले आएगा and it is going to take some values, again it is going to do the same thing, and one more time we have to do this, right। ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं compile and run। मैंने अपने फंक्शन को यहाँ पर 3 बार रन करवाया है, we have not included semicolon at the end। now we have called our function 3 times over here। ठीक है, अब तीनों बारी में we can enter different values so that we don't have to do the same thing again and again, and that's the biggest advantage of having a function in your code। so for example, सबसे starting में I'm going to enter 2 and 3, इसने मुझे return करके दिया है यहाँ पर 5,
Now let's say I want to get the sum of, let's say, 4 and 3. It is going to return me 7. For example, now I want to get a sum of, let's say, 5 and 6, let's say. Now it has given me 11 and last में मेरे पास प्रिंट होकर आ चुका है फंक्शन कॉल्ड सक्सेसफुली. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फंक्शन को सिर्फ एक ही बार यहाँ पर डिफाइन कर रखा है और एक ही बार यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है. एक ही बार डिक्लेयर और डिफाइन करना होता है किसी भी फंक्शन को इफ देयर पर्पस इज सेम, and then we can call the same function multiple times with different values. ठीक है. Now so हमने आज की क्लास में देखा कि हम किस तरीके से बिल्ट इन फंक्शंस को तो यूज करते ही आए हैं, लेकिन हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड किस तरीके से यहाँ पर वर्क करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट ऑल्सो. लेकिन उससे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चन. जैसे हमने आज एडिशन के लिए लिखा है एक फंक्शन, सिमिलरली यू हैव टू राइट द फंक्शन फॉर एडिशन, for division, for subtraction, multiplication and for modulus operator. तो यहाँ पर आपको ये सारे फंक्शंस लिखने हैं. अब इन सारे फंक्शंस को लिखने का क्या फायदा, बेसिकली यू हैव टू मेक अ कैलकुलेटर ओवर हियर. अब कैलकुलेटर के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर काम आएंगे मैं आपको वो बता देती हूँ. यहाँ पे आप लूप्स को यूज करोगे. लूप आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर आप डू वाइल लूप को यहाँ पर यूज करना है एंड उसके बाद आप ट्राई करना यूज करना वाइल लूप एंड फॉर लूप. ठीक है, आप यहाँ पर डू वाइल लूप को यूज करोगे एंड यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू को यूजर से इनपुट करवाओगे. फॉर एग्जाम्पल यू are going to give the user some choices. ठीक है, 1 2 3 4. Now depending upon those choices you have to write a switch case statement. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास होगा केस 1 अगर फॉर एग्जाम्पल इफ द यूजर एंटर्ड 1, तो हो सकता है कि 1 पे यूजर वांट्स टू परफॉर्म एडिशन, तो यहाँ पर आप एडिशन फंक्शन को कॉल करोगे. केस 2 के अंदर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, तो आप सब्ट्रैक्शन को कॉल करोगे. केस 3 के अंदर आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड केस 4 के अंदर यू कैन कॉल यहाँ पर डिविजन फंक्शन. ठीक है, यहाँ पर you can make a default case as well. If the user has not entered anything from the above cases, then you can print a default statement as well. Also, you can write case 5 for exiting this particular loop. Now, where you can write a stopping condition. If the case is 5, then you have to stop the condition. ठीक है, तो इस तरीके से you have to write this whole program. प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है बट वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पर हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, लूप्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच केस एज वेल एंड कंडीशंस का तो इसी के अंदर ही हम आ जाएंगे क्योंकि हम डू वाइल को यूज कर रहे हैं, राइट. यूजर डिफाइंड फंक्शंस. नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हमने ऑलरेडी देख लिया. दीज आर दोज फंक्शंस जो कि यहाँ पर कौन क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं that these functions are created by the programmer itself, right? अब यहाँ पे we are having 4 types of functions. सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है no argument plus no return value. सेकेंड हमारे पास आता है argument होता है लेकिन there is no return value. Thirdly, we are having no argument but there is a return value. And fourthly, we are having there is an argument as well as the return value. अब यहाँ पर अभी अभी हमने दो चीजों के बारे में बात करी है, which is argument and return value. अब यहाँ पे अभी अभी हमने बात करी about argument and return value, लेकिन इनका मतलब क्या होता है. आर्ग्यूमेंट के साथ ही there is one more value जिसको हम यहाँ पर लेते हैं which is called parameters. ठीक है, this is also one of the terms. Now start करने से पहले we have to understand the main difference between an argument and the parameter because it is very important to understand. Now we are going to understand this with the help of a real life analogy. For example, you are in a pizza shop, let's say, ठीक है, and you want to order a pizza and you gave them the instructions that you have to make a pizza along with some corn and cheese. ठीक है, now this is the information. Basically, these are the ingredients that you want on your pizza. This is what you gave to the person. Now, this is basically the information you have given them. Right? These are the actual things that you have said. Now, but in the pizza shop, if we talk about, so there are some code words or there must be a thing called topics, right? It is possible that they are not taking the names as corn and cheese, rather they are taking as toppings 1, toppings 2 and so on. So what they are going to say ki, okay, this person needs toppings 1 and toppings 2, so we are going to add it in the pizza. Now what happened over here?
You wanted corn and cheese. These are the actual values that you wanted. But here it became toppings and toppings too, which means that these are also referring to the actual value. But we can say that toppings 1 and toppings 2 are those variables that are taking these values. ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि ये एक्चुअल वैल्यू जो है वो ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉपिंग 1 इज रेफरिंग टू कॉर्न and topping 2 is referring to cheese over here. Now both of them are same things, but toppings 1 is storing the information called corn and toppings 2 is storing the information called cheese. यही हमारे पास होते हैं arguments and parameters. Arguments की अगर हम बात करें, so arguments is basically the actual information या फिर हम बोल सकते हैं the actual value that we are sending to a function. For example, मैंने फंक्शन को बोला दैट यू हैव टू परफॉर्म अ सम ऑपरेशन, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख रखा है इंट ए एंड लेट्स से इंट बी. नाउ ये क्या है, ये है मेरे पास पैरामीटर्स. पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लेते हैं विच आर गोइंग टू होल्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन देम. एंड मैंने फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपने यहाँ पर सम फंक्शन को कॉल किया, so I passed two values which is let's say 2 and 3. Now 2 and 3, these are the actual values on which the operation is going to be performed. So these are known as arguments. ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स. एंड जो वेरिएबल्स इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे उनको हम यहाँ पर बोल देते हैं पैरामीटर्स. ठीक है. नाउ काफी स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज. तो यहाँ पर जो हम एक्चुअल वैल्यूज लेते हैं वो एक्चुअली हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट द वेरिएबल्स विच आर यूज टू स्टोर दीज वैल्यूज दे आर नोन एज पैरामीटर्स ओवर. ठीक है. रिटर्न वैल्यू हमको पता ही है, हम लास्ट में हम अभी तक लिखते हुए आए रिटर्न 0. सो बेसिकली हम रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं, बिकॉज देयर इज सम वैल्यू दैट वी वांट टू रिटर्न एट द एंड ऑफ द फंक्शन दैट वी आर डूइंग इन आवर मेन फंक्शन एज वेल. सो बस वही वैल्यूज है जो कि हम रिटर्न करवा सकते हैं. नाउ हमारे पास एक तरीके का फंक्शन ये होता है कि जिसमें हम ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं ना ही हम कोई रिटर्न वैल्यू लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मेक अ फंक्शन लेट्स से ग्रीट, अगर मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, अगर मुझे नो रिटर्न हो रहा है, सो दैट मीन्स कि मुझे जो रिटर्न टाइप रखना है दैट इज void. दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग ओवर हियर. अब मेरा जो फंक्शन है वो भी कोई आर्ग्यूमेंट्स तो ले नहीं रहा है, सो आई कैन सिंपली राइट void greet नाम का एक फंक्शन जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू प्रिंट ओवर है एंड ये मेरे पास सिंपली प्रिंट भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. सेकेंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं विच इज आर्ग्यूमेंट प्लस रिटर्न वैल्यू, सबसे पहले लेट्स राइट दिस फंक्शन इन आवर कंपाइलर एज वेल. साथ के साथ करते रहेंगे सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. stdio.h we are having int main. okay, नाउ जब भी हम किसी भी फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले इट्स इम्पोर्टेंट कि हम कंपाइलर को बताएं कि एक फंक्शन है जो कि हमारे कोड के अंदर आगे आने वाला है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू इज द डिक्लेरेशन पार्ट. यहाँ पे आई सिंपली वांट टू कॉल द फंक्शन, तो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया फंक्शन को. फंक्शन कॉलिंग इज जस्ट बाय राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय रिटर्न 0. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वी कैन राइट the actual definition of a function greet. Okay, so यहाँ पर for example I want to write printf and hello. Now here you can do one more thing. अगर आप नहीं चाहते कि नहीं मेरे को फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना, अगर आप यहाँ डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो आप सीधा ही यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दो, विच इज की मैंने से ये लिया एंड मैंने यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन की जगह सीधा अपने फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सो दैट इज ऑल्सो फाइन. लेकिन इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ फंक्शन तो सबसे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा बिफोर इंट मेन. ठीक है, ओके, सो इसको करते हैं कंपाइल. ओके, सो हियर वी आर हैविंग द आउटपुट एज हेलो वर्ल्ड. यहाँ पे हमने ना तो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, आर्ग्यूमेंट्स दूज आर द एक्चुअल वैल्यूज जो कि हम अपने मेन फंक्शन के अंदर ही पास करते हैं व्हेन वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन. ठीक है, और यहाँ ना ही हमने कोई भी रिटर्न वैल्यू को पास किया. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन विच इज आर्ग्यूमेंट प्लस नो रिटर्न वैल्यू. यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स तो लेते हैं लेकिन हम कोई भी रिटर्न वैल्यू यहाँ पर नहीं देते. इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लेट्स कमेंट आउट. Now we have to write a function with the arguments but no return value. So let's say मैं यहाँ पर करवाना चाहती हूँ addition. Let's say okay, मैं यहाँ पर addition करवाना चाहती हूँ and let's make a function also void
एडिशन एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू पास टू पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल इंट ए एंड इंट बी। इन दोनों ही वेरिएबल्स को लेंगे हम एंड इसके अंदर जो भी वैल्यू मेरे पास होने वाली है आई एम गोइंग टू परफॉर्म सम विद दैट, राइट? सो सिंपली वी कैन राइट इन सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी दोनों की वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज है वो हम कहाँ पर पास करेंगे? अपने मेन फंक्शन के अंदर पास करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इंट इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और एल्स वी कैन डू वन थिंग कि हम यहाँ पर इसको सम डिक्लेयर कर ले एंड ए प्लस बी यहाँ पर कर ले। एंड लास्टली, क्योंकि रिटर्न तो करवाना नहीं है, सो आई कैन सिंपली प्रिंट ओवर हियर परसेंटेज डी एंड यहाँ पर सम की वैल्यू को मैं प्रिंट कर, ठीक है? इसको करते हैं कंपाइल। ओके, ये रन नहीं करेगा बिकॉज हमने अपने एडिशन फंक्शन को यहाँ पर कॉल ले लिया था। ये इज नॉट गोइंग टू प्रिंट एनीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ए की जो यहाँ पर वैल्यू पास करनी है, लेट्स से इट इज 2, एंड बी के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू पास करनी है विच इज 3 ओवर है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप चाहते हो कि ए की वैल्यू में 2 जाए तो आपने जहां पर भी ए को लिख रखा है वहीं पर ही आप 2 की वैल्यू को यहाँ पर पास करें रिलेटिवली टू द पोजिशन। बी अगर आपने सेकंड पोजीशन पे लिख रखा है तो आप यहाँ पर बी की ही वैल्यू यहाँ पर पास करो। सो बिफोर कंपाइलिंग यहाँ पर हमने इसमें गलती से एड्रेस लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट तो आ जाता लेकिन इट वुड शो अस द एड्रेस ऑफ आर वेरिएबल सम, ठीक है? हमको एड्रेस नहीं चाहिए था, हमको एक्चुअल वैल्यूज चाहिए थी, सो इसलिए यहाँ पर से एड्रेस हटाना जरूरी था। यहाँ पर हमको हमारा आउटपुट मिल चुका है विच इज 5 ओवर हियर, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू ली गई विच इज 2, 2 लेकर यहाँ पर डाल दिया, 3 ली गई, 3 लेकर यहाँ पर डाल दिया, दोनों का यहाँ पर एडिशन हुआ। एडिशन की जो भी वैल्यू थी वो मेरे पास सम के अंदर आकर स्टोर हो गई और सम की वैल्यू को मैंने यहाँ पर एंड में आकर प्रिंट कर दिया, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फंक्शन विच इज नो आर्ग्यूमेंट प्लस रिटर्न वैल्यू, कि यहाँ पर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट तो नहीं ले रहे हैं लेकिन वी आर रिटर्निंग सम वैल्यू। सो फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन को मैं मॉडिफाई नहीं कर रही हूँ। So now let's make the function. We don't have to take any arguments, but we have to return something. So यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ int addition के नाम से, and we are not going to pass anything over here. In fact, we can do one thing कि यहाँ पर हम a and b two variables को declare कर सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर sum को भी declare कर सकते हैं। Then we can write sum is equals to a plus b, or else we don't have to use even sum. We can do one thing, we can simply return a plus b over here, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा इसको, ठीक है, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं int addition, इसको कॉमेंट आउट। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। जब भी हम किसी भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, सो वी नीड अ वेरिएबल इन आवर मेन फंक्शन विच कैन बी यूज टू कैच दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू डू वन थिंग ओवर हियर, we are going to make a new variable, let's say int result नेम से हम एक वेरिएबल को बना सकते हैं यहाँ पर, एंड जिसके अंदर we are going to call our function addition without any arguments, and yes, so यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले we are going to come over here int result is equals to addition, ये addition function ढूंढेगा, ये रहा हमारे पास addition function, इसको execute करवाएगा, a and b को declare करेगा, but we have to take the values as well. So percentage d backslash percentage d backslash n percentage d. Okay, यहाँ पे we have to enter address of a then address of b. So यहाँ पे we have to enter those values. पता कैसे चलेगा कि हमको values enter करनी है? एक printf statement भी enter कर सकते हैं, enter the values, ठीक है? यहाँ पर वैल्यूज एंटर करेंगे, ए एंड बी की जो भी वैल्यूज यहाँ पर ली जाएगी उसको ए प्लस बी करके यहाँ पर रिटर्न करवाया जाएगा, जो कि मेरे पास रिजल्ट के अंदर आपका स्टोर होगा। रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए अगेन आई हैव टू राइट रिजल्ट, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ऐसे प्रिंट नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी परसेंटेज डी एंड रिजल्ट, ठीक है? अब इसको करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू एंटर 4 and 5, तो यहाँ पर इसने मुझे रिजल्ट में प्रिंट करके दे दिया है 9 ओवर।
ठीक है. Now we are having a four type of function which is argument plus return value, and this is the most common function जो कि हम अपने real life में use करते हैं whenever we are writing hefty code. So this is one of the most important function जो कि हम create करते हैं. इन functions को हम generally create नहीं कर रहे होते हैं. So इसको कर लेते हैं comment out. Now let's say we want to make a function which is the int sum. Okay. यहाँ पर बना लेते हैं int sum, and यहाँ पे I'm going to take two arguments int a and int b. अब यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, we don't have to write anything. यहाँ पर हमारे पास जो काम है बहुत इजी हो गया. मेरे पास a और b दोनों की वैल्यूज यहाँ पर यूजर से आएंगी, and I can simply write return a plus b over here and that's all. We don't have to enter any other values over here क्योंकि वो values already यहाँ पर हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे. रिजल्ट वाला फंडा भी यहीं पर रखना होगा. इसको हम रीनेम कर देते हैं टू सम, एंड यहाँ पे दो वैल्यूज को पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 एंड 4. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्लो ओवर हियर. 3 जाएगा मेरे पास a के पास, b जाएगा मेरे पास 4 के पास. यहाँ पर a प्लस बी परफॉर्म होगा, रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर होगी एंड रिजल्ट की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे. वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग. यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर. Example percentage d, and I want to print the value of a. So it is basically to see कि हम पहले जो वैल्यू लिखते हैं वो पहले वाले वेरिएबल के पास ही जाती है. So इसको हम कर लेते हैं b एंड इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पर b. तो यहाँ पर जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो सिंपली प्रिंट हो जाएगी. इसको डाल देते हैं, राइट. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस को एंटर नहीं करा था बिकॉज ऑफ विच इन सम वाज ट्रीटेड एज अ वेरिएबल ओवर हियर एंड नॉट एज अ फंक्शन. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है. ए की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, बी की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 7 प्रिंट होकर आया है. डोंट टेक द वैल्यू एज बी की वैल्यू यहाँ पर 47. ठीक है, तो 7 हमारे पास एज अ आउटपुट प्रिंट होकर आया है यहाँ पर. नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर int b लिख दूँ एंड यहाँ पर मैं int a लिख दूँ. And now we want to see the values. यहाँ पर backslash n को include कर देते हैं for proper spacing. Also we can write sum. Yes, fine. अब यहाँ पे सबसे पहले b की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी एंड a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 4 आएगी, पर तब भी सम हमारे पास इक्वल ही आएगा because at last we are just performing the addition. So ये अब यहाँ पर क्या हुआ कि a की वैल्यू तो मेरे पास हो गई 4 क्योंकि सबसे पहले हमने a की वैल्यू को प्रिंट किया, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कम फर्स्ट. b की वैल्यू को मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है 3. ठीक है, और सम की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई है, राइट. ठीक है, सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट मेनली आर्ग्यूमेंट प्लस रिटर्न वैल्यूज वाले फंक्शंस को ही हम प्रेफरेंस देते हैं. नाउ देयर इज वन होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू, and the question is that you have to take a size input. ठीक है, आपको क्या लेना है, आपको एक साइज इनपुट लेना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर ओवर. You have to calculate the area of square over here, but with all the 4 types of functions we have discussed in today's class. आपको area calculate करना है using our first function which is no argument plus no return. Secondly, return plus no argument. Thirdly, no argument plus return. And fourthly, we are having argument plus return, right? ठीक है, so आपको same question को ही यहाँ पर करना है but using 4 different types of functions over here. ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, then you can let me know in the comment section and I'll take up your doubts. So yeah, I'll meet you in the next video and thank you so much.